स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर, देन काइनेटिक गैसेस ऑफ थ्योरी, जिसके अंदर हम बॉयले, चार्ले एंड गियर्लोसिक लॉ जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है और जनरली मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर इस पर अपलोड कर रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, ईएससी एग्जाम, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रेशर जो है उनको डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद यूनिट भी बहुत बार पूछ ली जाती है प्रेशर की, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो प्रेशर क्या है इसकी मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, और उसके बाद इसकी यूनिट डिस्कस करके देन हम टाइप्स ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर, सबसे पहले जो है ये प्रेशर होता क्या है, हमेशा हम जो है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको देखते आ रहे हैं। तो प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज द फोर्स applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed. प्रेशर इज नथिंग, इट इज़ अ नॉर्मल फोर्स। जनरली एक तरीके से ये नॉर्मल फोर्स होता है जो कि किसी भी सरफेस एरिया पे जो है परपेंडिकुलर जो है अप्लाइड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो पेन है ना, इस पेन को अगर मैं इस टाइप से इस पेपर पर अगर मैं इस टाइप से रखूँ इसकी निप को, तो जनरली ये जो निप है ये इस पेपर के ऊपर कुछ प्रेशर जो है अप्लाइड कर रहा है ना। या अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मेरे जो ये फिंगर, इस फिंगर पर अगर मैं ये इस निप को अगर रखूँ तो जनरली ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो यही चीज़ होता है, मतलब जो प्रेशर फोर्स होता है वो जनरली परपेंडिकुलर होता है। कोई भी जो एरिया है, कोई भी सरफेस एरिया, उसके जनरली परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है। तो एक तरीके का ये फोर्स ही आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके बाद जो है ये जो फोर्स है, जितना भी उसका जो एरिया होगा, जितना भी जिस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस टाइप से ये उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर की डेफिनेशन को जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रेशर इज द फोर्स applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed, ठीक है। तो प्रेशर जनरली नथिंग, मैंने आपको बताया जैसे कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जैसे कि आप देख रहे होगे ये किस टाइप का एक कोई मैंने यहाँ पर स्क्वायर एरिया बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक इस फोकस करूँ, इस एरिया पे, मैं एलिमेंट एरिया पे फोकस करूँ, तो ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ से जो है परपेंडिकुलर, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, तो जनरली ये जो फोर्स लगेगा ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर यूनिट एरिया, है ना। जितना भी एरिया में ये इफेक्ट छोड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रेशर। तो प्रेशर इज नथिंग एफ अपॉन ए, ओके। तो यहाँ तक जो है आप इस डेफिनेशन को कर सकते हैं। मे बी अगर आपको ये वाला जो लाइन है इसको नहीं करना है, तो प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। उसके बाद आप बोल सकते हो ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो जो फोर्स होता है आपका वो क्या होता है, न्यूटन में, और एरिया क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली ये जो है इसकी यूनिट होती है। अब कुछ अलग भी यूनिट होती है, जैसे कि इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, उनके ऊपर रखा गया। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया है। देन उसके बाद बार भी इसकी यूनिट होती है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल, ठीक है। और अगर मैं इसको किलो पास्कल में लिखूं तो 100 किलो पास्कल।
अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 1.1.25 किलो पास्कल। ठीक है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी हमारे एटमॉस्फेरिक में जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रेशर जो है जनरली हम थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते ही हैं। 3-4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को हम जनरली डील करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, इन्हीं पे पूरा थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर को। टाइप्स ऑफ प्रेशर जनरली इसको मैं आपको एक चार्ट की मदद से या ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप समझिए कि ये पूरा आपका एक पूरा एटमॉस्फेयर है ना, पूरा आपका एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ जनरली मैं यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर की एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये है ना, ये आपका एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये जो हो गया आपका ATM प्रेशर, जो जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम लिव करते हैं, वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो, मतलब आप ये सिचुएशन कीजिए कि जहाँ पे आप खड़े हैं वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, मतलब P = होगा आपका 1 ATM, और 1 ATM की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आपने अगर मेजर कर लिया किसी चीज़ से, तो वहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, P = दिस, या 1 ATM के बराबर है। ठीक है, जनरली 1 के बराबर मानते हैं हम P = 1 ATM। अब इसके बाद अगर आप इससे नीचे गए, है ना, मतलब माइनस में गए, आप ये समझिएगा, अगर मैं P जो है, अगर P की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन हो जाएगी, है ना, यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 1 हो गई। ठीक है, माइनस में आप चलते गए, नीचे गए, तो ये जो प्रेशर होगा यहाँ पर, ये जो प्रेशर आपका जाएगा, इसकी भी कोई एक लिमिट होगी, है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इसको हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर कौन सा होता है? प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो आपका नेगेटिव प्रेशर होता है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे जाते हैं। और ये जो आपका प्रेशर होगा, ये इसको हम एक और बोलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर भी होता है, क्योंकि बैरोमेट्रिक जो है इसके द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका वो इट इज़ अ बैरोमेट्रिक प्रेशर। ओके, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। और जहाँ तक इसकी जो लास्ट लिमिट होगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जो भी सबसे मिनिमम हम पहुंच जाएंगे एब्सोल्यूट जीरो नीचे वैक्यूम में। ठीक है, उसके बाद अब ये आपका माइनस हो गया, अगर आप ऊपर जाएंगे, मतलब जब आपका जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो जाए 1 के, तो ये जो है इसका भी कोई एक लिमिट होगी। ठीक है, हर एक चीज़ की एक लिमिट है जाके, तो ये होगा आपका गेज प्रेशर। देखते हो गए आप, जो आपके टायर वगैरह जो है वहाँ पे आप जो है प्रेशर मेजर करते हो, तो उसके लिए गेज जो है उसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे देखते होगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो जनरली ये जो है पॉजिटिव प्रेशर होता है आपका। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको हम एज अ रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस प्रेशर। उससे अगर आप ऊपर जाओगे तो गेज प्रेशर, उससे नीचे आओगे तो वैक्यूम प्रेशर, उसे हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, गेज प्रेशर को हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। ये इसलिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछी जाती हैं। और ये जो पूरा होगा, होल जो होगा पूरा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, एब्सोल्यूट जीरो अलग होगा और एब्सोल्यूट प्रेशर अलग होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो क्या होता है आपका, ये पूछ लिया जाता है। वो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू किसके होता है आपका? देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। या पॉजिटिव प्रेशर, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, इसको 2-3 बार अच्छे से आप समझिएगा, होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दूं
कि ये जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या होता है जनरली, इसको अगर आप डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जनरली नथिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर, या बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो सराउंडिंग्स पर जो है क्या करती है, प्रेशर अप्लाइड करती है। ठीक है, सराउंडिंग्स जैसे मेरे ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाइड हो रहा होगा जनरली, तो वो है क्या, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जनरली। तो इट इज नथिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बोल सकते हैं एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन सराउंडिंग, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग या एयर ऑन द सराउंडिंग, ऐसे आप सिंपल लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सराउंडिंग। ठीक है, एयर के द्वारा सराउंडिंग्स पे जो प्रेशर डाला गया है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी वैल्यू जो है ये होती है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं 14.7 PSI, एक और इसकी यूनिट होती है PSI। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप आपको ये प्रेशर सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे आगे जो है काइनेटिक गैसेस जो थ्योरी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो है टॉपिक्स भी बहुत बार आ जाते हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो जनरली काइनेटिक गैसेस थ्योरी मतलब जनरली ये किसको डील करता है। देखिए, अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है वो, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टकराते हैं। जब अगर हम किसी उसको सिस्टम में रखेंगे तो जनरली उनमें अगर आप उसमें एनर्जी अगर आप सप्लाई करोगे तो जनरली उनमें वो बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, जनरली ये जो काइनेटिक गैसेस ऑफ थ्योरी है जनरली इनने प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया। और इसके अकॉर्डिंग जो है 3 जो है बेसिक लॉ जो है वो आते हैं हमारे सामने। एक होता है बॉयलिंग लॉ, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो जनरली इसने क्या बोला, अगर ये जो तीनों चीज़ें हैं, है ना, एक सिस्टम है, उसमें अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को लेके मेजरमेंट करते हैं तो देन क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं इसमें टेम्परेचर फिक्स कर दूं, सब एक एक प्रॉपर्टी हम फिक्स करेंगे एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो बॉयलर जो लॉ है जो हमें बताता है, अगर आप जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को फिक्स कर दो, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, किसी कंटेनर के अंदर जो गैस रखी हुई है उसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। कैसे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूंगा तो इस टाइप से आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। ये होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हो जाएगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका जनरली अगर मैं फिजिकल मीनिंग की मैं बात करूँ इसको अगर हम एग्जांपल की मदद से समझें कि बॉयलर लॉ जो है ये कैसे, मतलब रियल अगर हम एग्जांपल की मदद से बात करें तो कैसे जनरली ये वर्किंग करेगा। तो जैसे आप देखेंगे, अगर ये जो आपका वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएं, आपके पास जैसे कि एक सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से डिवाइस है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो है इसका ये वॉल्यूम भी है और ऊपर से हम जो है प्रेशर P अप्लाइड कर रहे हैं। तो जब जो है आप इसका ये जो पोर्शन है आप इसको बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाते जाएं, वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, देखिए प्रेशर जो है आपका वो कम होता जाएगा, रिलीज होगा ना। जैसे जैसे आप इस वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे तो जो प्रेशर लग रहा है
उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर आप प्रेशर लगाएंगे, इसको दबाएंगे, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ऐसा जो है ये बॉयले लॉ ने बताया था। अब इसको जो है आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा इसमें सोचिएगा कि इस टाइप से कैसे हो रहा है। बेसिकली जनरली अगर हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो जनरली एट अ फिक्स टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B, मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक इक्वेशन टाइप का इस टाइप से आप लिख सकते हो। और जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है वो आपका घटेगा, और जब आप प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम आपका जो है वो बढ़ेगा। अपोजिट भी आप कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरे जो लॉ है उसे हम बोलेंगे चार्ले लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब जो है हम प्रेशर को कांस्टेंट करके करेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विथ द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है अगर आपके पास ये सिस्टम है, सेम टू सेम ये सिस्टम है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको टेम्परेचर मतलब इसको हीट दी और इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाते गए तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, अगर आप एक को कम करोगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगी। तो जनरली ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा बढ़ रहा है, और अगर दूसरे को कम कर रहे हो तो जो पहला है वो ऑलरेडी कम हो रहा है। लेकिन इसमें जो है अपोजिट होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो जो पहला है वो आपका कम होगा, है ना। अपोजिट जनरली वर्क करता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है देख सकते हैं अपने जो भी रेगुलर लाइफ है उसमें आपको बहुत सारे जो है एग्जांपल मिल जाएंगे। थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद आपको और इसमें इंटरेस्ट आएगा और चीज़ों को समझने में बड़ा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं लास्ट, ये ल्यूसिक लॉ, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बचा क्या अब हमारा, अब लास्ट जो हमारा बचेगा वो कौन सा होगा, आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हम कर दें तो क्या होगा, देखिए अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो जो प्रेशर ऑफ गैसेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक रिलेशन बना के इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम टू सेम वही होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, और प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी आपका बढ़ जाएगा। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, गुड एग्जांपल, तो जैसे कि आप देखते होंगे जब आप टायर में, आपकी व्हीकल की जो टायर है उसमें हवा फिल करवाते हैं तो उसका प्रेशर जो है आप मेज़र कर लिया आपने, ठीक है, और मेजर करने के बाद अब आप अपने राइड पे निकल गए, मीन्स आप 30 किलोमीटर चले गए, 40 किलोमीटर चले गए, ठीक है, होगा क्या, आपका जो टायर है वो गर्म होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप देखते होगे कभी अगर आप जाके तुरंत उसको चेक करोगे गेज की मदद से तो वो प्रेशर आपको थोड़ा सा जो है बड़ा मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ रहा है तो जो आपका प्रेशर है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो जनरली इस टाइप से जो है ये तीनों लॉ जो है ये काइनेटिक गैसेस ऑफ थ्योरी को डिफाइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी सिस्टम जो है उसके अंदर अगर गैस की एनालिसिस आप करें, उसके मॉलिक्यूल्स की अगर एनालिसिस करें विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो क्या क्या चीज़ें होंगी उस सिस्टम में, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस होंगे, इन सब चीज़ों को डील करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तो आपको कभी जो है कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। अब इसके बाद आइडियल गैस जो है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आपने शायद देख रखी होगी, PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें भी बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो जनरली कुछ नहीं है, ये जो आइडियल गैस है वो जनरली क्या बताती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर
बिहेवियर, है ना, इनके बारे में बताती है, तीनों प्रॉपर्टी के बिहेवियर ऑफ गैसेस एट अ लो प्रेशर, ठीक है, इज गिवन बाय दिस रिलेशन, है ना, कौन सा रिलेशन है, P स्मॉल v टू द बार R टू द पावर बार इज T। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपका रिलेशन है, यहाँ पर P जो है ये प्रेशर है, ठीक है, स्मॉल v जो है ये आपका है मॉलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, और उसके बाद R जो है, R क्या होता है, R के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्मॉल v जो है ये आपका हो जाएगा क्या, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो R है, इस R का मेन खेल है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि R जो बार है इसको क्या बोलते हैं और जो सिंपल R होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो R टू द पावर बार जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी दो जो है इक्वेशन होती हैं, PV इज इक्वल टू N बार RT, ये चीज़ याद रखना, और PV इज इक्वल टू MRT, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपकी जो है आइडियल गैस की इक्वेशंस है, ठीक है। तो जो R बार है उसके साथ N आएगा और जो M है वो आएगा सिर्फ सिंपल R के साथ। तो जो सिंपल R है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर सिंपल R जो होगा वो होगा R बार अपॉन M, जो कि होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, है ना। इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जनरली ये M पे डिपेंड करती है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा, ये M की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है, जो कि आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो है डिफरेंट गैसेस के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि जो R है उसको क्या बोलते हैं, R बार जो है उसको क्या बोलते हैं आइडियल गैस के अंदर, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशंस जो है जनरली ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। रियल गैस जो है वो इनको फॉलो नहीं करती हैं, आइडियल गैस जो है वो इनको फॉलो करती हैं। अब आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस एक मैंने आपको बता दिया, जो गैसेस PV इज इक्वल टू NRT जो है उसको फॉलो करें, है ना, उसे हम बोलेंगे आइडियल गैस, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसे हम रियल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो N है वो आपका क्या होगा, इस चीज़ को और लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल, और जो M है ये हो जाएगा मास ऑफ गैसेस, T टेम्परेचर, V जो है वॉल्यूम, P प्रेशर, R बार आपको मैंने बता ही दिया, R जो है मैंने आपको बता दिया। तो होप आपको आज जो है आपने इन सब चीज़ों को एंजॉय किया होगा, जिसके अंदर आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर, है ना, और उसके बाद मैंने आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें बॉयले, चार्ले, देन उसके बाद गेल-लेविस लॉ, उसके बाद आइडियल गैसेस ऑफ इक्वेशन जो है बेसिकली मेन इक्वेशन जो है उसको डिफाइन किया, दो जो मेन इक्वेशन है उनको मैंने आपको डिफाइन किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो आपको मैं बताऊंगा। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक के बाद एक वीडियो आप देखें डेफिनेटली, तो आपको जो है मज़ा आने वाला है।